वाल्मीकि रामायण में कहा लिखा है वाल्मीकि जी ने कि वो पत्थर बन गई थी? लिखा है क्या? एक शब्द है जड़वत, और जड़वत का मतलब होता है जड़ के समान। जैसे मैं मान लीजिए 2 घंटा यहां पर बैठ करके बोल रही हूं, तो मैं एक ही आसन पर हूं, जम गए मतलब एक ही जगह स्थिर हो गए। और ये कथा जब मेरी 4 घंटे चलती है तो भी मैं इसी आसन में रहती हूँ, ठीक है। वो कहीं पर 5 घंटे भी अगर बैठना होता है, बड़ी सभाएं होती हैं, तो भी यही एक ही आसन रहता है। तो जड़वत का मतलब होता है एक जगह स्थिर हो जाना। तो जब गौतम ऋषि अहिल्या को त्याग करके चले गए हैं, तो कभी कभी कुछ कार्यों का प्रायश्चित बाद में होता है। अहिल्या को भी एहसास हुआ, और अपने उसी पाप के प्रायश्चित के लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, एक स्थान पर तब से स्थिर होकर के जड़ के समान वो अहिल्या तप कर रही है। जब ये सुना श्री राम जी ने तो कहा, गुरुवर क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? अब महर्षि वाल्मीकि जी को पकड़ना। मुनि विश्वामित्र ने कहा चलो। तीनों ने प्रवेश किया तो सामने ओज और तेज से देदीप्यमान पत्थर को नहीं देखा। किसे देखा जी? तप करती हुई अहिल्या को देखा। और देखते ही क्या हुआ? ददर्शे चे महाभागा तपसाधोतित प्रभाव लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षया सुरासुरे राघवो तो ततस्तस्या पादो जगृहतुर्मदा। प्रवेश किया राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, और जब तप और ओज से देदीप्यमान अहिल्या को देखा तो राघवो तू ततस्तस्या, रामचंद्र जी आगे बढ़े और क्या किया? पादो जगृहतुर मदहा, उनके आगे बढ़ करके चरणों में प्रणाम करते हुए पैर छू करके अहिल्या का सम्मान किया। इसका मतलब जो पैर लगाने वाली घटना है वो गलत है और पैर छूना सही है। क्यों? आज थी अष्टमी। कन्या किस किस ने जिमाई, भोजन किस किस ने कराया? 1 2 3 4 हाथ उठा दो सबके सब। हाँ चलिए। अच्छा, जब आपने कन्याओं को बुलाया, उन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया होगा, फिर आज के दिन मुझे पता है कन्याओं का ध्यान भोजन पे कम रहता है और मिलने वाले गिफ्ट पे ज्यादा रहता है। और जो आंटी उनको जितने बढ़िया गिफ्ट दे रही है वो उतनी अच्छी है, चाहे वो खाना कितना भी घटिया बना दे और चाहे खाना कितना भी अच्छा बना दे, अगर गिफ्ट नहीं दिए तो बोले अगली बार यहाँ पर कट लगा दो, यहाँ नहीं जाना, ये ज्यादा बढ़िया नहीं है ना। तो जब वो छोटी छोटी कन्याएं आती, बड़ी मासूम सी, आप उन्हें भोजन कराते हैं, फिर उन्हें चुनरी उड़ाते हैं, फिर उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं और फिर आप तिलक लगा करके सब कन्याओं के क्या करते हैं? जोर से बोल दीजिए। अच्छा, आप ही छूते हो या भारत के प्रधानमंत्री जी भी छूते हैं? छूते हैं ना। और प्रधानमंत्री जी छूते हैं या हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी भी छूते हैं? वो भी छूते हैं ना। बुला लो उनको दिल्ली, जरूरत है उनकी अभी बहुत ज्यादा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जब इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ का सामान्य नागरिक कन्याओं के पैर छूता है, महिलाओं के पैर छूता है कि ये देवी है, तो जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, क्या वो किसी स्त्री को पैर लगाएंगे? बोलो। अरे पैर लगाए नहीं थे, पैर छू करके प्रणाम किया था। और कह दो, जो दुनिया राम के चरणों में पड़ती है, अगर वो राम किसी के चरण छू रहे हैं तो इससे बड़ा अहिल्या का उद्धार कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा उद्धार था, सबसे बड़ा। ये है अहिल्या का उद्धार। आगे बढ़े और फिर वो प्रसंग में ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगी। मिथिला में गए हैं, महाराज जनक ने देखा है, अगले दिन धनुष यज्ञ हुआ है और कहते हैं धनुष यज्ञ से पहले रामचंद्र जी ने भगवती सीता को देखा था, धनुष टूटने से पहले। और कहाँ देखा था? कहते हैं माताओं, अगले दिन प्रातःकाल मुनिवर को यज्ञ करना था। उन्होंने राम जी से कहा, राम मुझे कुछ पुष्पों की आवश्यकता है, जनक जी की वाटिका से पुष्प लेकर के आ जाओ। और
इस बहाने तुम मिथिला भी घूम लोगे। तो लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी गए पुष्प लेने, और उसी वाटिका में भगवती सीता पहले से विद्यमान थी, अपनी सखियों के साथ क्या करने आई थी? संध्या वंदन करने आई थी। कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ है जब भगवती माता सीता ने दृष्टि उठा करके किसी को देखा, जब उनकी सखियों ने कहा सीता देखो तो सही। और पहली बार ये ऐसा हुआ है कि रामचंद्र जी ने किसी को दृष्टि उठा करके देखा हो। और मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कुछ संस्कार भी मिलते हैं। नहीं तो आप देखो पूरी संसार के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसा क्यों होता है जो अच्छा लग जाता है, या एक ही स्त्री क्यों होती है जो अच्छी लग जाती है? सुंदरता तो उससे भी बहुत बहुत होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संस्कारों का जुड़ाव तो होता है। यहां पर किसी की कुंडली नहीं मिलाई गई। मिलाई क्या जी? जोर से बोलो। अच्छा, डिग्रियां मैच की गई क्या? धन धान्य को मैच किया गया क्या? नहीं। मिले तो सबसे बड़ी बात थी संस्कार मिले। और कैसे मिले?